क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात हमारे पास एक शंकु गिवन है और उसके अंतर्गत एक लंबवर्तीय बेलन गिवन है। तो उसके लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं और इस शंकु की जो त्रिज्या है वो हम कुछ मान लेते हैं। माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। इसके अंदर एक लंबवर्तीय बेलन है। एक लंबवर्तीय बेलन लिया हमने, इसके अंदर ही किसी ऊंचाई का और किसी त्रिज्या का। ये यदि हमें इसकी त्रिज्या अगर हम x मान लें, ये x है और ये कंप्लीट, ये केवल x है, यहां पे लिख देते हैं x, और यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या r है। माना बेलन की त्रिज्या x व ऊंचाई y है। तो बेलन का जो आयतन है, सॉरी, बेलन का जो क्षेत्रफल है महत्तम वक्रपृष्ठ वाला है। तो मैं इस बेलन का वक्रपृष्ठ बेलन का जो वक्रपृष्ठ है हम मान सकते हैं 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की जगह हमने x माना है और ऊंचाई इसकी मानी है y। चूंकि शंकु की ऊंचाई हमने कितनी मानी है, यहां से यहां तक, ये हमने मानी है h, ये ऊंचाई। तो यहां पर तो हम जो वक्रपृष्ठ लिखा है वो हमने बेलन का लिखा है, तो 2 पाई आर एच। अब यहाँ इसमें दो वेरिएबल है, क्योंकि हमें बेलन के वक्रपृष्ठ को s से लिख लेते हैं, इसे हमें महत्तम दिखाना है। तो महत्तम दिखाने के लिए d2s d कोई एक वेरिएबल में होना चाहिए, क्योंकि हम दो वेरिएबल को तो सॉल्व भी कर सकते हैं। या तो हम x को, सॉरी ये h नहीं है यहां पर ये y है, y, या तो x को y में कन्वर्ट करें या x में कन्वर्ट करें, y को x में या x को y में। तो उसके लिए हम यहां पर कुछ देखते हैं। यदि मैं इसे ज्वाइन कर लूं यहां पर, इस ऊंचाई को, ये h होगी, और इसमें आप ट्रायंगल देख रहे होंगे यहां पर, ये अब हम यदि सॉल्व करें इसे, तो ट्रायंगल, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ट्रायंगल, इनके नाम दे देते हैं ओ ए, यहां पर बी और ये सी। ट्रायंगल ओ ए बी व ट्रायंगल सी डी बी। दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप ट्रायंगल है। ये समरूप ट्रायंगल है, चूंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है यहां पर, और ये दोनों एंगल 90 हैं, तो इसलिए समरूप ट्रायंगल होंगे। और समरूप ट्रायंगल की अगर प्रॉपर्टी देखें तो ओ ए के अपोन में हम लिख सकते हैं सी डी, और ए बी के अपोन में लिख सकते हैं हम डी बी। और यदि इसे सॉल्व करें तो ओ ए हमारे पास है h, और सी डी ये हमने माना है y, ए बी है हमारे पास r, और बी और डी हमारे पास जो होगा, क्योंकि ये पूरी यहां से यहां तक है r, चूंकि हमें बी डी लिखनी है, और ये यहां से यहां तक ए डी जो है x है,
ये केवल x है, तो यहां पर हो जाएगा BD r माइनस एक्स। यहां से हम चाहे तो y निकाल लें, y यहां से सॉल्व होके आएगा, y इजकल टू आ जाएगा h r माइनस एक्स अपॉन में r फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इज इक्वल टू 2π x, और यहाँ y के स्थान पर लिख सकते हैं h r माइनस एक्स अपॉन में r। आप चाहे तो इस x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू 2πh अपॉन r, x का जब मल्टीप्लाई करेंगे rx माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी है हमारे पास। तो अब इस s को हमें महत्तम दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ds अपॉन में dx 2πh अपॉन में r, और ये होगा r x का 1 माइनस 2x। चूंकि h और r हमारे क्या थे, h और r गिवन थे, ये हमें गिवन थे, तो इसलिए अगेन इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, d2s dx स्क्वायर इजकल टू 2πh अपॉन में r, और r का 0, ये हो जाएगा माइनस के, ये 0 हो जाएगा -2, और ये वैल्यू अभी हम फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्स एंड मिनिमम ds अपॉन में dx इज इक्वल टू 0, तो यहां से सॉल्व होके आएगा ds अपॉन dx, चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 में चला जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 2x एट r इज इक्वल टू 2x d2s dx स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ds, जब यहाँ पर अगर r का वैल्यू 2x रख भी देते हैं तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये जो वैल्यू है यह है नेगेटिव 0, 0 से मतलब 0 से छोटा है। सो एट r इज इक्वल टू 2x, s बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है, अतः जो r बराबर होगा वो 2x होगा, अर्थात जो बेलन की त्रिज्या है या शंकु की जो त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या की दोगुनी है। प्रूव दैट, यही हमें प्रूव करना था। ट्वेंटी टू के अथवा का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इजकल टू के एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8k स्क्वायर इजकल टू 1। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले वक्र लिखते हैं सॉल्यूशन में, गिवन कर्व है हमारे x इजकल टू वाई स्क्वायर फर्स्ट एंड एक्स वाई इजकल टू के इक्वेशन सेकंड। ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, हमें प्रूफ कराना है। तो ये किसी एक पॉइंट पर काट रहे होंगे, पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करके वो पॉइंट निकाल लेते हैं जहां पर ये कट कर रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये x का वैल्यू यहां पर रखें अगर x की जगह, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई इजकल टू के, या फिर हम कह सकते हैं वाई क्यूब इजकल टू के, या y इजकल टू के 1/3, और k का वैल्यू फर्स्ट में रख दें तो x इजकल टू आ जाएगा k की पावर 2/3।
तो ये दोनों को सॉल्व करके जो आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा आपका k 1/3 एंड k सॉरी 2/3 है ये, और ये 1/3। इस पॉइंट का हम नाम देते हैं a। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों समकोण पर काटते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये हम एक x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा x1 इजकल टू 2y dy बाई dx, या ये कहें dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2y, या हम कह सकते हैं dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने a लिया है, तो ये आएगा 1/, y की वैल्यू है 1/3, k का पावर 1/3, 2k की पावर 1/3। ये स्पर्श रेखा की जिस पॉइंट पर हमने चेक करना है उस पॉइंट के स्पर्श रेखा की प्रवणता है, यह स्लोप है, तो इसे हम नाम देते हैं m1, ऐसे ही नाम दे दिया। यह स्लोप है इसका फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का 1 और k का 0, तो यहां से dy बाई dx आएगा आपका माइनस y अपॉन x, और अगर इसे भी हम एट पॉइंट एट ए निकालें, एट ए dy बाई dx ए पॉइंट पर निकालें तो ये आ जाएगा x का वैल्यू है हमारा k की पावर सॉरी y का वैल्यू है k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा dy बाई dx माइनस k की पावर 1/3 माइनस 2/3, तो माइनस 1/3। इसे हम नाम देते हैं m2 का। सो ये समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटेंगे यदि m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू क्या हो, सॉरी -1 हो, m1 m2 का मल्टीप्लाई -1, या स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो -1 हो। हमारा फर्स्ट स्लोप जो था वो था 1/2 k की पावर 1/3, 1/2 k की पावर 1/3, और जो ये वैल्यू है ये है माइनस k की पावर -1/3 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और k को हम नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2/3 होगा ये, तो 1/2 k की पावर 2/3 इज इक्वल टू -1। अब इसे सॉल्व करें अगर यहाँ पर तो ये आएगा 2 इधर ले जाए, सॉरी ये माइनस तो प्लस हो गया, 2 को इधर लेके जाए या k को इधर ले जाए तो ये आ जाएगा k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/2। इसे कैलकुलेट करें, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3, और क्योंकि 1/3 है तो इधर जाके 3 होगा, तो 2 जा ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, या फिर हम कह सकते हैं 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
23 अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस वाई इजकल टू कोस एक्स का हल ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स माइनस वाई इजकल टू कोस एक्स है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहां लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू से तुलना। अगर हम इसकी तुलना कर दें तो P इजकल टू आएगा -1 और Q इजकल टू आएगा आपका cos x। अभी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर फाइंड करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता था वो हुआ करता था e की पावर p dx। इसका मतलब e की पावर -1 रखेंगे यानी कि इंटीग्रेशन dx और माइनस यहां लिखेंगे तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स है। अब इसका हम सॉल्यूशन लिखें अगर, तो सॉल्यूशन फॉर y लिखना पड़ेगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। अभी y इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है आपने e की पावर माइनस एक्स, क्यों था हमारा कोस एक्स और इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व कर देते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम इंटीग्रेशन को मैं थोड़ा लिख के बता देता हूं, ये खंड से समाकलन है यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो इसे फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और इसे सेकेंड, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है। तो e की पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस पूरे का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स और इंटीग्रेशन वापस कॉस एक्स डी एक्स और कंप्लीट का इंटीग्रेशन। अब इसे अगर सॉल्व करें, एक बार फिर अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा ध्यान से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, अगेन एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसके अथवा का क्वेश्चन है। दर्शाइए कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इजकल टू समघातीय है और इसे हल कीजिए। तो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे dy बाई डी एक्स की फॉर्म बना लेते हैं। ये इसे इधर लेके जाएं अगर, तो ये हो जाएगा 2xy dy इज इक्वल टू, ये इधर लेके जाएंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे लिख लें अगर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। इससे हमें नेगेटिव में लिखने में आसानी हो जाएगी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स और इसे इधर लेके जाएं 2xy को, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, या समघातीय है या नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, पुट, या फिर हम इसे यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप चाहो तो, जो कि अंश व हर में, क्योंकि अंश व हर में प्रत्येक पद की घात 2 है, तो अतः यह समघातीय अवकल समीकरण है। मैं यहाँ पर चेक नहीं कर रहा हूँ, चेक भी कर सकते हैं हम इसमें पुट करके लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख के, या फिर चलो मैं कर ही देता हूँ। अगर इसे चेक करना हो तो चेक ऐसे करेंगे, चेक ये हमारा एफ एक्स वाई, इसे हम क्या मान लेते हैं, ये एफ एक्स वाई है हमारा, एफ एक्स वाई
एफ एक्स कोमा वाई फंक्शन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy और एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो सॉल्व करें अगर इसे, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, या फिर इसे कह सकते हैं लैम्डा की पावर 0, और ये फॉर्मूला क्वेश्चन बनेगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy, अर्थात ये लैम्डा 0 एफ एक्स कोमा वाई। तो अब लिख सकते हैं आप लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई, ये जीरो घात की एक अवकल समीकरण है, जीरो घात की, जीरो घात जीरो घात की अवकल समीकरण है। अब इसे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ये चेक कर दिया हमने, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस बात को ऐसे जो हमने लिखा था। अभी इसे सॉल्व करना है तो पुट y बराबर वी एक्स, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और डिफरेंशिएट करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन करें अगर तो dy बाई डी एक्स इजल टू वी एक्स का 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन थर्ड। अभी से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अभी यहाँ पर जो ये वैल्यू था डी वाई बाई डी एक्स का, ये है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2xy, और ये डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, 2xy की जगह वी एक्स। अभी से सॉल्व करते हैं हम, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से करेंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v, और v को इधर लेके जाएं तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v और माइनस v, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v, और x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन अगर ले लें तो ये हो जाएगा 1, और माइनस के v बचना था तो प्लस के v स्क्वायर अपॉन में 2v, और इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, यहां पर ही लिख देता हूं मैं, dx अपॉन एक्स लिखें, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये भी अपॉन में आएगा, इसे लिख सकते हैं 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन dv, और इसका हो जाएगा log x, और माइनस नीचे वाले को t मानते हैं तो ऊपर का जा रहा है, इसका भी हो रहा है log वी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c, या log c भी जोड़ सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log c अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, log से log कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा x वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। अब यहां पर आपने केवल इतना काम करना है, इस v का वैल्यू हम यहां से रखेंगे y अपॉन एक्स, और आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 24 है,
क्वेश्चन नंबर 24 है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड वाई बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और रेखा y बराबर mx, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि ये परवलय सिंपल परवलय दिया है, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, इन दोनों को अगर ग्राफ से समझें तो कुछ ये ऐसा होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, अर्थात ऐसे कुछ ये परवलय कुछ इस प्रकार का होगा। और जो ये रेखा है y बराबर mx, ये रेखा से जाने वाली रेखा है, अर्थात ये दोनों यहां और यहां कट कर रहे हैं मूल बिंदु पर। ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश और ये y डैश, यहाँ ओरिजिन है। इन दोनों को अगर सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो y का वैल्यू हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहां से m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, x कॉमन आएगा, m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0, या फिर हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है, ये तो यहाँ कट रहा है 0 पर और एक ये यहाँ पर कट रहा है, अर्थात जो ये x है, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैं ड्रॉ करूं तो जो ये लाइन है ये x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर की है। तो हमें इन दोनों के बीच घिरा क्षेत्रफल अगर फाइंड करना है, ये वाला हमें फाइंड करना है, ये वाला कर्व, ये एरिया। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम परवलय में से रेखा के माइनस करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे हम अभिष्ट क्षेत्रफल दोनों के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, चूंकि ये इस लाइन के और इस लाइन के बीच में है, तो 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, ये तो लिमिट होगी, और y माइनस y, ये y जो होगा ये होगा परवलय और ये रेखा और ये dx। इसे अगर सॉल्व करते हैं हम तो इंटीग्रेशन 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर, ये लिमिट हुई, y परवलय जो था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4ax माइनस, और रेखा थी y बराबर mx और इसका डिफ्रेंसिएशन। और मैं नहीं समझता कि इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 4a कॉमन आएगा और इसे और y माइनस mx का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप इसे ट्राई करें।